हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सॉलिडवर्क्स प्रोफेशनल कोर्स के बारे में। बेसिकली मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसके पहले मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी एक प्रोफेशनल डिज़ाइन इंजीनियर बने तो उसके लिए आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड, यूजीएनएक्स या फिर कैटिया में से भी मिनिमम 2 सॉफ्टवेयर, स्पेशली कोई 2D या फिर 3D सॉफ्टवेयर आपको सीखना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ रविकांत अठिया। आई एम अ प्रोफेशनल डिज़ाइन इंजीनियर and I have a more than 5 years of experience as a डिज़ाइन इंजीनियर। ओके, सो ये कोर्स मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि कोई भी बिगिनर स्टूडेंट जो कैड सॉफ्टवेयर सीखना चाहता है वो भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली आप ग्रैब कर पाएंगे, एंड अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आप इसमें मास्टर बन सकते हैं। ओके, तो ये मेरी जीमेल आईडी है techcrideck@gmail.com। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है techcrideck1.odoo.com। अभी ये ओडू प्लेटफॉर्म पे है, मैंने कस्टम डोमेन अभी परचेज नहीं किया है। एंड यूट्यूब टेक्राइडेक आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, एंड मैंने वहाँ पे कुछ फ्री ट्यूटोरियल भी अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ से कुछ बेसिक ट्यूटोरियल देख सकते हैं एंड वहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, तो मैं आगे अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंड द सॉलिडवर्क्स इंटरफेस एंड वर्कफ्लो। मतलब सॉलिडवर्क्स का जो यूज़र इंटरफेस है आप उसको समझें, उसका वर्कफ्लो कैसे काम करता है, उसके नेविगेशन बार्स को, उसके रिबन को, उसमें कौन कौन से टूल्स हैं, उन टूल्स का क्या यूज़ है, आप वो सब इसमें समझेंगे। क्रिएट अ प्रोफेशनल 3D पार्ट मॉडल्स। देखिए, बेसिक 3D मॉडल्स तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, बट इंडस्ट्री में जो यूज़ होते हैं 3D मॉडल्स वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। और उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक पार्ट बनाया है जिसमें होल्स हैं, तो आप उसमें कौन सा होल यूज़ करोगे, उसमें कितना टॉलरेंस देना है, कितने कितनी डायमेंशन उसको देनी है। फॉर एग्जांपल उसमें अगर थ्रेडेड होल्स हैं तो आप होल का जो सेंटर है वो एज से कितने डिस्टेंस पे है वो आपको पता होना चाहिए। वो सिर्फ आप सॉफ्टवेयर में उसको डिज़ाइन करने से आप डिज़ाइन इंजीनियर नहीं बन जाएगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सिर्फ 3D मॉडल बना देना इनफ नहीं है, आपको उसके पीछे की जो टेक्निक्स हैं, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको समझना ज़रूरी है। वो मैं अभी आगे आपको जो भी मैं जब आपको मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, जब मैं आपको सिखाना स्टार्ट करूँगा तो मैं वो सब कॉन्सेप्ट भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो क्रिएट अ प्रोफेशनल 3D पार्ट मॉडल्स। ओके, तो आप इससे 3D पार्ट मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। बेसिक कोई रेक्टेंगुलर या कोई होल वो नहीं, विद प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, डिजाइन शीट मेटल कंपोनेंट्स, आप शीट मेटल कंपोनेंट्स डिजाइन कर सकते हैं। डेवलप कॉम्प्लेक्स सरफेस मॉडल्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका माउस है, आप माउस डिजाइन कर सकते हैं। आपका फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल है, वो डिजाइन कर सकते हैं। आप आपके पास एयर कूलर का फ्रेम होगा, वो डिजाइन कर सकते हैं। आप अपने कार का जो कार का बॉडी डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कैटिया में सरफेस मॉडलिंग के लिए बहुत ही फेमस है, आप सॉलिडवर्क्स में भी वो कर सकते हैं। ओके, देन क्रिएट मोल्ड रेडी प्लास्टिक पार्ट्स। ओके, तो आप इसमें सॉलिडवर्क्स के थ्रू मोल्ड भी डिजाइन कर सकते हैं। मोल्ड से भी बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ये जो प्लास्टिक की स्पून्स आती हैं, मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो ये इसमें क्या होता है, आपको मोल्ड क्रिएट करने पड़ते हैं, फिर उसके अंदर कैविटी होती है, कैविटी में मटेरियल फिल करते हैं। तो ये आपको बेसिक आइडिया आई थिंक आपको होगा। नहीं होगा तो मैं आपको जब मैं आपको मोल्ड डिजाइनिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके,
देन इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेंबल कंप्लीट प्रोडक्ट। इसमें जनरल असेंबली भी बताऊंगा, कौन कौन से मेट्स होते हैं, मैकेनिकल मेट्स, सिंपल मेट्स, वो सब भी आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। ओके। जनरेट इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स तो आपको पता ही होगा, आपने मशीन ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा ही होगा। तो इसमें भी सेम, जब हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी डिजाइन जाता है वो 3D मॉडल नहीं जाता, वहाँ पे 2D ड्राइंग ही जाती है विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन। उसमें आपके JD&T के सिंबल्स भी होते हैं, उसमें आपके वेल्डिंग सिंबल्स भी होते हैं, तो बहुत सारे सिंबल्स उसमें होते हैं ताकि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो लाइन पे उसको रीड करके उस हिसाब से फैब्रिकेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अप्लाई कर पाए। ओके। देन क्रिएट प्रोडक्ट एनिमेशंस। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी असेंबली की, तो आप उसको कैसे असेंबल किया इसका एनिमेशन आप शो कर सकते हैं। आप उसके डिफरेंट व्यूज़ दिखा सकते हैं अलग अलग एंगल से। तो आप उसमें एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई मोटर लगाया, उसमें कोई फ़ैन लगाया, तो वो कैसे रोटेट करेगा, कितने RPM पे रोटेट करेगा, तो उसका भी एनिमेशन आप उसको सॉलिडवर्क्स के थ्रू आप शो कर सकते हैं। देन बिल्ड अ प्रोफेशनल कैट पोर्टफोलियो। ओके। जब भी आप, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेशर हैं, कहीं भी आप आप अपना इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा, आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। तो पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एक कम्युनिटी है, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ओपन सोर्स है वो, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कैसे इस पे पार्ट जो आपने क्रिएट किए हैं, कैसे इसमें मॉडल्स अपलोड करना है, कैसे आपको रेंडर करना है, ताकि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएँ और लोगों को वो अपना पोर्टफोलियो शो कर पाएँ। ओके। देन मॉड्यूल 1, कोर्स स्ट्रक्चर। इस कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, तो मैंने उस कोर्स को कुछ मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल, आप पार्ट मॉडलिंग का मैंने अलग किया है, सरफेस का अलग किया है, सीट मेटल डिजाइन का अलग किया है, असेंबली का अलग किया है। तो मैंने अलग अलग मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड कर दिया है, और उसके अलग अलग टॉपिक्स भी मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हैं ताकि आप इजीली उस चीज़ को समझ पाओ। ओके। तो मॉड्यूल 1 में क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू सॉलिडवर्क्स। मतलब सॉलिडवर्क्स क्या है, सॉलिडवर्क्स कैसे काम करता है, सॉलिडवर्क्स का यूज़ कहाँ होता है, सॉलिडवर्क्स कौन यूज़ कर सकता है, इस सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर को सीख लेने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्यों ये सीखने चाहिए, तो ये सब मैं इंट्रोडक्शन आपको सॉलिडवर्क्स के बारे में दूंगा। देन क्या होगा, सॉलिडवर्क्स इंटरफेस। इसके पहले मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, नेविगेशन बार होते हैं, वहाँ पे जाके मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टूल्स का क्या यूज़ होता है, इसको कब यूज़ करना पड़ता है, कैसे स्केच मोड में जाया जाता है, कैसे स्केच मोड से एग्जिट किया जाता है, कैसे 3D पार्ट क्रिएट किया जाता है, आप एक ही पार्ट को कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हो। आप पार्ट मॉडलिंग से भी कर सकते हो, आप सरफेस मॉडलिंग से भी सेम कुछ पार्ट्स होते हैं वो क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप इंटरफेरेंस डिटेक्शन कर सकते हो, ये सब आपको नेविगेशन बार में पता चलेगा। और ये अ, तभी आप ये सब चीज़ें कर पाओगे जब आपको सॉलिडवर्क्स का पूरा यूज़र इंटरफेस के बारे में पता हो। ओके। सेम नेविगेशन टूल्स, कहाँ से कैसे नेविगेट करना है। देन यूनिट एंड टेम्पलेट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मिलीमीटर में काम करना है, आपका कोई पार्ट मिलीमीटर में है, तो आप मिलीमीटर में उसको डिजाइन करोगे, बट कुछ पार्ट सेंटीमीटर में होंगे, कुछ पार्ट मीटर में होंगे, कुछ पार्ट आपके जो होंगे फीट में होंगे। उनको डिजाइन कैसे करना है, तो उसमें यूनिट आप चेंज कर सकते हैं एंड टेम्पलेट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको में अगर काम करना है तो उसके लिए अलग टेम्पलेट सेट कर सकते हैं। आपको फीट में काम करना है तो आप फीट में कर सकते हैं, आपको मीटर में करना है तो मीटर में कर सकते हैं, तो आप अलग अलग टेम्पलेट्स में क्रिएट कर सकते हैं। ओके। देन स्केच एनवायरनमेंट। तो 3D मॉडलिंग का एक बेसिक चीज़ होती है स्केचिंग। जैसे आप पहले कोई भी प्लेन में 2D स्केच बनाते हो, देन इसमें मटेरियल ऐड होता है तो 3D बनता है। सेम इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि इस स्केच आपको पहले क्रिएट करना पड़ता है किसी भी पार्ट का, देन इसमें एक्सट्रूड कमांड या फिर अलग अलग कमांड होते हैं, वो सब करके आप उसमें मटेरियल को ऐड करते हैं। ओके। देन इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक स्केचेस बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जाम स्टार्ट करूंगा आपको बेसिक स्केच से, जैसे कि रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, सर्कल हुआ, लाइन हुआ, और भी पैराबोला, हाइपरबोला,
तो ये सब मैं बेसिक स्केच से फिर धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा होगा गियर्स के बारे में, एडेंडम सर्कल, डेडेंडम सर्कल, तो ये 2D स्केच बना के इसको कैसे 3D में क्रिएट करना है गियर को, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। कैम बनाना हुआ, कैसे कैम को 2D में पहले हम लोग उसको विद प्रॉपर डायमेंशंस को क्रिएट करेंगे, देन उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। देन ये हुआ आपका मॉड्यूल 1। ओके, मॉड्यूल 1 के बाद क्या होगा, आपका एक बेसिक क्विज होगा। जो भी मैंने मॉड्यूल 1 में आपको बताया है उससे रिलेटेड एक आपके क्विज होंगे, है ना। आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, एक आंसर भी हो सकता है। तो ये सब मैं कोई ये सब भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा विद PDF। तो आप उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज आप वेबसाइट पे जब भी आप कोर्स परचेज करेंगे तो उसको क्विज भी आप इसको आपको एक सेक्शन में मिलेगा। ओके, देन पार्ट मॉडलिंग में क्या होगा, यहाँ से आपका 3D मॉडलिंग स्टार्ट होगा। इसके पहले तो मैं आपको 2D स्केच बताऊंगा कैसे स्केच क्रिएट किए जाते हैं। देन यहाँ से आपकी 3D मॉडलिंग स्टार्ट होगी। तो पहले मैं आपको स्केच टूल्स दोबारा से बताऊंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देन उसके बाद लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, एलिप्स, ये सब मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके अलावा एक ऑप्शन आता है स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन एक बहुत ही काम का टूल है जिसमें हम लोग डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे एक्सट्रूड बॉस, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट, रिब, डोम, होल विजार्ड, ये सब 3D मॉडल क्रिएट करने के टूल्स हैं। जैसे फीचर्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस शो होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये फीचर्स में जैसे आप जाएंगे तो एक्सट्रूड बेस, रिवॉल्व बेस, स्वीप, स्विफ्ट बॉस, लॉफ्टेड बॉस, बाउंड्री बॉस, एक्सट्रूड कट, होल विजेट, तो ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे जब आप फीचर्स में जाएंगे तो आपको शो हो जाएंगे। ओके, ये सब टूल्स के बाद दोबारा से आपकी एक क्विज आएगी जिसमें जो भी आपने सीखा है उससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आपको आंसर देने पड़ेंगे। देन जैसे ही आपका 2D एंड 3D का पार्ट कंप्लीट होता है, देन आपका आता है मिनी प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट क्या होता है, जो भी आपने सीखा है आप उसको फिर अप्लाई करेंगे। तो मिनी प्रोजेक्ट में क्या होगा, पहले मैं आपको 2D ड्राइंग दूंगा, उससे आपको 3D कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं होता है देन मैं खुद ही इसको क्रिएट करके इसका वीडियो अपलोड करूंगा। देन आप उसको देख के, अगर आप कहीं फंसते हैं, आपको कहीं डाउट होता है, तो उसको देख के आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मिनी प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, सबसे पहले होगा पिस्टन। जो इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको पिस्टन बोलते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। पिस्टन, देन क्रैंक शाफ्ट जो पिस्टन से कनेक्ट होती है कनेक्टिंग पिन के थ्रू, देन कनेक्टिंग रॉड होती है। तो इन सब के प्रॉपर डायमेंशन के साथ मैं आपको 2D ड्राइंग दूंगा। अगर आप इसको क्रिएट कर पाते हैं तो देन गुड, अगर नहीं होता तो उसकी भी टेंशन नहीं है, मैं खुद ही इसको आपको क्रिएट करके आपको शो करूंगा। ओके, देन मॉड्यूल 3 में क्या होगा, आपको सीट मेटल डिजाइन के बारे में बताऊंगा विद इसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहले मैं वो आपको बताऊंगा कि सीट मेटल क्या होती है, मैक्सिमम कितनी थिकनेस तक की लेते हैं, मिनिमम कितनी थिकनेस तक की लेते हैं, के फैक्टर क्या होता है, बेंड रिडक्शन क्या होता है, बेंड अलाउंस क्या होता है। तो पहले मैं आपके बेसिक भी क्लियर करूंगा, देन उसके बाद मैं आपको इसके मॉडलिंग आपको उसके करके बताऊंगा। ओके, वो इसके जो अलग अलग टूल्स होते हैं जैसे कि बेस फ्लेंज, एज फ्लेंज, मीटर फ्लेंज, हैम, जॉब, स्केच बेंड, लोफ्टेड बेंड, रिब, कॉर्नर लीफ, क्लोज कॉर्नर, गसेट, बैट, फॉर्मिंग टूल, अनफोल्ड, फ्लैटन। ओके, तो ये बहुत सारे टूल्स हैं जो कि सीट मेटल डिजाइन में यूज होते हैं। देन जब आप ये इन सब की प्रैक्टिस कर लोगे, आप ये सीख लोगे, देन इसका एक क्विज दोबारा से आएगा जिसका आपको आंसर करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही ये क्विज आप कंप्लीट करते हो देन आपको एक मिनी प्रोजेक्ट मिलेगा शीट मेटल डिजाइन से रिलेटेड। ओके, तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल हीटर होगा जिसकी आपकी बॉडी बनानी पड़ेगी शीट मेटल की। देन एक कंप्यूटर कैबिनेट, आपको तो पता है कि PC जो होता है उसका कैबिनेट होता है, तो वो आपको एक मिनी प्रोजेक्ट में दिया जाएगा। अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो उसको ग्रेड करके आपको दूंगा। तो आप, अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, देन इसका था मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में क्या होता है, सरफेस मॉडलिंग। सरफेस मॉडलिंग मैंने आपको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल आपका माउस है,
आपका वाटर बॉटल है, आपकी कार की बॉडी है, उसका जो फ्रेम है वो बना सकते हैं। और भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं, आप एयर कूलर बना सकते हैं, आप एसी का जो फ्रेम होता है बाहर का प्लास्टिक का वो बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें सरफेस मॉडलिंग का यूज होता है, तो आप वो सब बना सकते हैं। ओके, इसके भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, आप देख सकते हैं सरफेस एक्सट्रूड, सरफेस रिवॉल्व, सरफेस स्वीप, सरफेस लॉफ्ट, बाउंड्री सरफेस, फिल्ड सरफेस, ऑफसेट सरफेस। बहुत सारे इसमें टूल्स होते हैं जो कि आप इसका यूज करके आप सरफेस मॉडलिंग सीख सकते हैं। देन आप उसका प्रैक्टिस करेंगे, उसका एक क्विज आएगा, सेम प्रोसेस। फिर आपका मैं आपको मिनी प्रोजेक्ट दूंगा, वाटर बॉटल का, माउस का, कार बॉडी पैनल। ये आपके मिनी प्रोजेक्ट हैं ताकि आपका फंडामेंटल जो नॉलेज है उस वो इंक्रीज हो, आपका बेसिक्स क्लियर हो। देन मैं आपको एंड में, जब ये आपका कोर्स का जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसके एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आपके जो है मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। उन मेजर प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे जिसमें असेंबली होगी, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, आपको असेंबल करके एक कंप्लीट मशीन, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका सरफेस मॉडलिंग हो गया। देन आपका आता है यहाँ पे मोल्ड डिजाइन। सेम जो जैसे मैंने आपको सीट मेटल में बताया था, मोल्ड डिजाइन में भी मैं आपको इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर करूँगा, आपको बेसिक्स बताऊँगा, मोल्ड क्या होता है, कोर क्या होता है, कैविटी क्या होती है, पार्ट लाइन क्या होती है, पार्टिंग सरफेस क्या होता है, कौन। तो ये सब जो आपके बेसिक्स हैं वो मैं क्लियर करूँगा। देन आपको ड्राफ्ट एनालिसिस बताऊँगा, ड्राफ्ट एंगल बताऊँगा, ड्राफ्ट एंगल कितना होता है, कि क्यों यूज़ किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है। अंडरकट डिटेक्शन होता है, सेट ऑफ सर्विसेज, पार्टिंग लाइन, पार्टिंग सरफेस, कोर कैविटी, टूलिंग स्प्लिट, मोल्ड बेस। ये सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगा, एज वेल एज आपको एक अच्छे तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करूँगा ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए। मैं देन आपको कुछ पार्ट्स क्रिएट करके बताऊँगा मोल्ड के थ्रू कैसे मोल्ड डिजाइन की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे वाटर बॉटल डिजाइन करनी है तो उसका मोल्ड कैसे क्रिएट किया जाता है, तो वो सब मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके बताऊंगा। ओके, देन सेम इसका क्विज आएगा, आपको कुछ आंसर करने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के। जैसे ये कंप्लीट होता है देन आपके मिनी प्रोजेक्ट आते हैं, उसमें क्या होगा, प्लास्टिक बॉक्स एंड प्लास्टिक कैप। प्लास्टिक बॉक्स कोई भी रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर या कोई भी प्लास्टिक बॉक्स आप बना सकते हैं। मैं कुछ बॉक्स क्रिएट करके आपको ऑलरेडी इस पर अपलोड कर दूंगा वीडियो। देन प्लास्टिक कैप, फॉर एग्जांपल आपकी वाटर बॉटल का कैप है, तो मोल्ड के थ्रू कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको खुद ही इसको क्रिएट करना पड़ेगा, आप खुद ही ट्राई करना कि इसको क्रिएट करेंगे। अगर आप कहीं फंसते हैं देन आप इसको वीडियो को देखें। ओके, देन नेक्स्ट मॉड्यूल है असेंबली डिजाइन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका मॉड्यूल है, क्योंकि अगर आपने 3D मॉडल क्रिएट तो कर लिए बट आप उसको असेंबल ही नहीं कर पाओगे तो आप एक कंप्लीट फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अगर लेथ मशीन बनाई, उसके अलग अलग पार्ट्स बना लिए बट आप उसको असेंबल ही नहीं कर पाओगे, तो कैसे एक लेथ मशीन क्रिएट होगी। तो इंडिविजुअल पार्ट्स को क्रिएट करोगे, उसके बाद जो आपको है वो सीखना है असेंबली, कैसे असेंबली काम करती है, कैसे आप उसको पार्ट्स को असेंबल कर सकते हो। तो इसमें क्या असेंबली इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, बॉटम अप असेंबली क्या होती है, टॉप डाउन असेंबली क्या होती है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टैंडर्ड मिट्स कौन से होते हैं, एडवांस मिट्स भी होते हैं, कुछ मैकेनिकल मिट्स जिनको बोलते हैं। एक्सप्लोडेड व्यू कैसे होता है, इंटरफेस डिटेक्शन, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल कोई अपने असेंबली की, तो दो सरफेस आपस में इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हैं, वो दो लाइंस का इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहा है, कोलिजन डिटेक्शन है, तो ये बहुत सारी जो एरर्स होती हैं असेंबली में, इनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है ये सब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। असेंबली कॉन्फ़िगरेशन एंड लार्ज असेंबली मोड। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 2000 3000 पार्ट्स का कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है या कोई आपने मॉडल बनाया है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स असेंबल करना है, बट छोटे मोटे अगर फॉर एग्जाम्पल 50 60 70 80 पार्ट्स तक तो ठीक है, बट जैसे ही आपकी असेंबली लार्ज होगी आपका सिस्टम लैग करने लगेगा, क्योंकि आपके इस पर लोड आएगा सिस्टम पे। तो लार्ज असेंबली मोड क्या करता है, उनका आप इसमें बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल कर सकते हैं। 1000 2000 3000 पार्ट्स की अगर कोई असेंबली है तो उसको इजीली आप हैंडल कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। देन ये हुआ आपका असेंबली डिजाइन। इसके बाद क्या होगा कि एक दोबारा से कोई आएगी, आपको आंसर देने पड़ेंगे। जैसे ही कंप्लीट करते हो देन इसका आपका मिनी प्रोजेक्ट आता है। स्टार्टिंग में जो मैंने क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड बताया था, अब आप उसको यहाँ पे असेंबल करेंगे। ओके,
कंप्लीट व्यू फॉर इंजन असेंबली होगी। उसके बाद एक आप बनाओगे टॉगल क्लैंप। मैं इसके डायमेंशंस आपको दे दूंगा 2D, आपको उसको 3D में कन्वर्ट करना है। ओके, देन आपको आएगा ड्रिल प्रेस। ड्रिल प्रेस का भी मैं आपको 2D दे दूंगा, आपको उसको 3D में क्रिएट करना है। ओके, देन जो 7th मॉड्यूल है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। ये आपने अपनी अगर आपने इसकी क्लासेस की होंगे अपने कॉलेज में तो आपको पता होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी इसको बोलते हैं। फिर मशीन ड्राइंग भी होती है, मशीन डिज़ाइन। उसमें आपने ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, जैसे कि सेक्शनल व्यूज़ क्या होते हैं, ऑक्सिलरी व्यू क्या होती है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, रियर व्यू। तो ये सब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देन आपको इसके डायमेंशंस के बारे में बताऊँगा कि कैसे डायमेंशंस मेजर करते हैं, कैसे सेक्शनल व्यू बनाते हैं। बॉम बिल ऑफ मटेरियल कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे आप जाओगे कहीं भी जॉब करने के लिए तो आपको ये बॉम आपसे बनवाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई असेंबली बनाई, उसमें कौन कौन से पार्ट कितनी क्वांटिटी में आपने असेंबल किए हैं, कितने पार्ट उसमें प्रेजेंट हैं, उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये आपका बॉम आपको बनाना पड़ेगा। सीट्स फॉर्मेट आपको बनाने हैं। आप A3 साइज़ में आप बना रहे हैं, A4 साइज़ में बना रहे हैं, A2 में बना रहे हैं, A1 में बना रहे हैं या A0 में बना रहे हैं। तो अलग अलग साइज सीट फॉर्मेट्स होते हैं। ये सीट फॉर्मेट एंड प्रिंटिंग एंड PDF एक्सपोर्ट, आपकी जो ड्राइंग है उसको आप कैसे PDF में कन्वर्ट करोगे, कैसे उसको प्रिंट करोगे, तो ये सब भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा। ओके, देन सेम जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा उसके बारे में आपकी क्विज होंगी, आपको उसके आंसर करने पड़ेंगे। देन इसका जो आएगा वो आएगा मिनी प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट में मैं आपको कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग दूंगा। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन होती है तो वहाँ पे आपको 2D ड्राइंग ही लाइन पे दी जाती है, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं उसको इजीली उसको मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेट कर पाएँ। ओके, तो उसमें सभी इन्फॉर्मेशन होती हैं, आपके GD&T सिंबल होते हैं, वेल्डिंग सिंबल होते हैं, प्रॉपर डायमेंशंस होते हैं, सेक्शनल व्यूज़ होते हैं, अलग अलग व्यूज़ में उसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, देन जो 8th मॉड्यूल होगा वो होगा एनिमेशन एंड मोशन स्टडी। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एनिमेशन विजार्ड, एक्सप्लोडेड एनिमेशन। आपकी कोई कंप्लीट असेंबली है तो आप उसको कैसे एक्सप्लोड कर सकते हो। फॉर एक्सप्लोड का मतलब जैसे कि आप अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग डिस्टेंस पे लेके आप उसको अपनी असेंबली को शो कर सकते हैं। मोशन स्टडी जो मैंने बताया था कि आपने कोई मोटर है उसमें कोई फैन लगा है तो वो कैसे रोटेट करेगा, कितनी RPM पे रोटेट करेगा। तो ये सब एनिमेशन मैं आपको बताऊंगा, बेसिक मोशन बताऊंगा, मोशन एनालिसिस, ये सब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। देन इसका भी कुछ होगा। देन एक एनिमेशन का मैं आपको बेसिक प्रोजेक्ट दूंगा, आप अपने हिसाब से भी कोई बना सकते हैं। मैं कुछ इसमें 2 या 3 मैं इसमें प्रोजेक्ट बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, देन आप उससे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं आप उसको देख के भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आते हैं आपके मेजर प्रोजेक्ट्स। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यही जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं आप इनको वहाँ पे अपलोड करें, ये शोकेस करें। इसका 2D, इसका 3D और एज वेल एज इनका वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन कौन कौन से मटेरियल इसमें यूज़ होते हैं, कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन सब में यूज़ होती हैं, कौन सी टाइप की वेल्डिंग इसमें परफॉर्म की जा सकती है, कौन सी टाइप की वेल्डिंग परफॉर्म नहीं की जा सकती है, कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग। इसके साथ ये सब भी अगर आप पढ़ के जाएंगे आपका जो नॉलेज होगा वो अलग ही होगा बाकी लोगों से। क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं या फिर फ्रेशर्स होते हैं, वो सिर्फ 3D मॉडलिंग सीख लेते हैं। बट 3D मॉडलिंग सीखने से आप एक डिज़ाइन इंजीनियर नहीं बनते। आपको फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए आपको। इंजीनियरिंग जो नॉलेज है, आपको मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो पता होनी चाहिए आपको। इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स इनमें फॉलो होंगे, तो वो सब भी आपको पता होना चाहिए। तभी आप एक कंप्लीट इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो। अदरवाइज आप सिर्फ एक 3D मॉडलर बन के रह जाओगे, आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी, और मिलेगी भी तो बहुत ही कम सैलरी आपको ऑफर होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी सैलरी ऑफर हो, आप एक प्रोफेशनल डिजाइन इंजीनियर बने, तो उसके लिए आपको 3D मॉडलिंग के अलावा जो मैंने आपको बताया है वो सब भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो सब भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूँगा। बट अभी जो कन्वेयर सिस्टम, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट जो आपका मेजर प्रोजेक्ट है, कितने टाइप की कन्वेयर्स होते हैं, कैसे कौन कौन से पार्ट्स उसके होते हैं, तो वो सब मैं आपको इसमें मेजर प्रोजेक्ट्स में आपको बताऊँगा।
देन सीट मेटल इलेक्ट्रिकल कैबिनेट में आपको बताऊंगा, जैसे मैं पीसी का जो कैबिनेट है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक दो कैबिनेट और बता दूंगा सीट मेटल के। इंडस्ट्रियल मशीन फ्रेम, कौन कौन से फ्रेम अलग अलग इंडस्ट्री में होते हैं अलग, जैसे फॉर एग्जांपल लेडर है, ये बेसिक हुआ। लेडर के अलावा भी फॉर एग्जांपल कन्वेयर सिस्टम में बेंड फ्रेम होता है, एक हेड फ्रेम होता है, टेल फ्रेम होता है। तो अलग अलग टाइप के फ्रेम्स हैं, इनको कैसे क्रिएट करना है, कौन कौन से बीम्स चैनल्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग उसको क्रिएट करने के लिए। तो ये सब हम लोग बता सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है 1.18 में बोगी। बोगी क्या होता है, लोकोमोटिव में आपने देखा होगा ट्रेन के नीचे जो बोगी होती है, कंप्लीट बोगी डिजाइन में आपको बताऊंगा। आई थिंक मेरे हिसाब से ये बोगी डिजाइन अब तक किसी भी इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन ट्रेनिंग जो देते हैं या फिर ट्यूटर हैं उनने कभी किसी ने भी बोगी का डिजाइन नहीं बताया होगा, बट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके इंडिविजुअल पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे बोगी डिजाइन की जाती है, कौन कौन से पार्ट जरूरी होते हैं, कैसे इसको असेंबल किया जाता है, बोगी का जितना भी आपको ज़रूरी है एज अ बिगिनर वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा। प्लस उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी, कौन से पार्ट के लिए कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ होती है वो सब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके। देन आपका आता है गियर बॉक्स। कितने टाइप के गियर बॉक्स होते हैं, गियर बॉक्स का पर्पस क्या होता है, गियर बॉक्स का यूज़ क्या होता है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो ये सब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एज वेल एज का आपको जो 3D मॉडल है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके बताऊँगा। देन ISMB स्ट्रक्चर विद पाइप्स, वाल्व, हीट एक्सचेंजर एंड केमिकल रिएक्टर्स। तो ये रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पाइप्स का इसमें यूज़ हुआ है, कौन कौन से वॉल्व्स इसमें लगे हैं, हीट एक्सचेंजर कैसे डिजाइन किया जाता है, हीट एक्सचेंजर का पर्पस क्या होता है, केमिकल रिएक्टर्स क्या होता है, और इसका ISMB का जो स्ट्रक्चर होता है, कौन सी बीम इसमें यूज़ होती है, कौन सा चैनल यूज़ होता है। तो ये कंप्लीट मैं आपको इसका 2D एंड 3D मैं आपको डिजाइन करके दूंगा। तो ये आपके जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं ये मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। ये जब भी आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें तो ये आपको करना ज़रूरी है। ये बहुत ही यूनिक और एक ब्रॉड लेवल पे आप एक मेजर प्रोजेक्ट बनाओगे, जिसमें आपसे जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे इसके बारे में पूछेंगे, और मैं आपकी हेल्प करूँगा ताकि मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा जितना मुझसे पॉसिबल है। कन्वेयर सिस्टम के बारे में मैंने बताया, बोगी के बारे में बताया, गियर बॉक्स के बारे में, इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा, एज वेल एज 3D मॉडल तो मैं आपको बना के दूंगा ही। तो ये आपके कंप्लीट हो गए मेजर प्रोजेक्ट्स। ओके।